अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं। और यहाँ मैं आज आपको केरी का शरबत बनाना सिखाऊंगी। जैसे कि सीज़न है अभी केरियों का, गर्मियों में बहुत ही अच्छी केरियाँ आ चुकी हैं। अभी थोड़ी सी कच्ची कच्ची सी केरियाँ हैं, लेकिन इसका आप शरबत बना लीजिए, क्योंकि कच्ची केरी के बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं जो इंशाल्लाह आपके साथ मैं आगे शेयर करूँगी। और अभी उसमें गुठलियाँ भी नहीं बनी है, जो पक्की गुठलियाँ होती हैं वो नहीं बनी है। तो बिल्कुल वही केरी आप लेकर आइए। तो उसी केरी के साथ मैं आज यहाँ आपको शरबत बनाना सिखाऊंगी। और आधा किलो केरी से आप बिल्कुल इतना बड़ा जार भर सकते हैं केरी के शरबत का। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने आधा किलो केरी लिए, इनको अच्छे से धो लिया है। उसके बाद आप इनको इस तरह छील लें। और यकीन करेंगे अभी जब तक इसका सीज़न है आप इसका शरबत बिल्कुल अपने फ्रिज में बना के रखें। बच्चे स्कूल से आते हैं या मर्द हजरात काम पे से आते हैं, जैसे कि अभी आगे गर्मी लू आने वाली है, बिल्कुल उसमें ये बहुत ही अल्लाह ने बहुत बड़ी नेमत आपको ये दी है केरी। और केरी के जो फ़ायदे हैं ना, आप यूट्यूब से सर्च करके देख सकते हैं। जितने मुझे पता है वो मैं आपको बता दूँ। ये देखें, बिल्कुल कच्चा इसमें से ये मतलब जो इसकी गुठली है बिल्कुल कच्ची निकल रही है, बिल्कुल इसमें डंठल नहीं बना हुआ। तो पूरी केरी जो है वो बिल्कुल कच्ची है। तो इस केरी का जो वज़न है ना बिल्कुल आपको पूरा ही मिलेगा। तो बिल्कुल आप इस तरह की कच्ची केरियाँ लाएँ, जैसे कि अभी सीज़न में आ चुकी हैं, तो इनका ला के ज़रूर ये शरबत बनाएं। और ये आपको गर्मी में डिहाइड्रेशन से आपको बचाता है, लू लगने से बचाता है ये। और यकीन करें ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। इसमें फ़ाइबर होता है, पोटेशियम होता है, विटामिन सी, बी, ए सब होता है इसके अंदर, जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैंने इसके छोटे छोटे क्यूब्स काट लिए थे। और अब डाल देंगे इसको पकाने के लिए। यहाँ पर 2 कप मैं पानी खाली इसके अंदर डालूँगी। और यहाँ पर डालने के बाद चूल्हा ऑन कर देंगे और इसको पकने के लिए रख देंगे और इसे मैं ढक दूँगी। तो आप देख रहे हैं पानी सिर्फ केरी के ऊपर तक है, ज़्यादा मैंने नहीं भरा पानी इसके अंदर। और यहाँ पर ये तकरीबन मैंने 20 मिनट के बाद इसको चेक किया है। मैंने शुरू में उबाल आने के बाद दम पे लगा दिया था। और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल केरी जो है सॉफ्ट नरम हो चुकी है। और इसमें कोई सख्तपन नहीं है, गुठली का जैसे एक हिस्सा होता है वहाँ पे बिल्कुल सख्त नहीं है। तो अब इस तरह मैशर से इनको मैश कर लें और बिल्कुल इस तरह इसको ठंडा होने दें। उसके बाद ठंडा होने के बाद आप इसे अपने जार में डालें। इसको हमने ब्लेंडर करना है, बारीक पीसना है यहाँ पर हमने। और बारीक पीसने के बाद हमने इसके अंदर क्या क्या चीज़ें डाली जो बहुत ही फ़ायदेमंद है, आपके शरबत के जायकों को भी बढ़ाएंगी और आपके जिस्म को ताकत भी देंगी और आपके दिमाग को ठंडा भी करेंगी। तो यहाँ पर मैं इसके अंदर पुदीने का भी इस्तेमाल करूँ। यहाँ इतनी क्वांटिटी के अंदर हम ले लेंगे पूरी 1 गड्डी पुदीना। जितनी गड्डी आपको मिलती है, अगर छोटी गड्डी है तो 2 ले लें। मेरे पास ये बड़ी गड्डी थी पुदीने की, जिनकी मैंने पत्तियाँ खूब अच्छे से धो लिया था, साफ़ कर लिया था। उसके बाद आप डाल दें इस केरी के पल्प के अंदर। और यहाँ पर डाल के पुदीने का, और यहाँ पर मैं तकरीबन हाफ़ कप इसके अंदर पानी डालूँगी। काफ़ी हमारा जो पल्प है वो ठीक है, ताकि पुदीने को खूब अच्छा सा पीस ले। तो इसलिए आपने यहाँ हाफ़ कप पानी डालना है। तो यहाँ पर डाल के हम इसको खूब अच्छा सा बारीक पीस लेंगे, क्योंकि केरी तो हमारी खूब अच्छी सी पक चुकी है, कोई इसमें लम्स बाकी नहीं रहेगा। और पुदीने को भी खूब आपने अच्छे से पीसना है, ताकि इसकी पत्तियाँ बिल्कुल बारीक बारीक सी हो जाएं और ये खूब अच्छा सा बारीक पीस जाए। तो यहाँ पर खूब अच्छा सा ब्लेंड कर लिया। और अब इसको आप, अगर आपको शक हो कि कुछ रह ना जाए, तो बिल्कुल छन्नी में डालें और इस तरह इसको छान लें। लेकिन आप देखेंगे कि बिल्कुल छन्नी में कुछ भी नहीं निकलेगा, क्योंकि एक तो हमने खूब अच्छा सा इसे पका लिया है, केरी को बिल्कुल अच्छा सा टाइम दिया है। आप कम से कम इसको 15-20 मिनट टाइम दें दम के ऊपर। और उसके बाद फिर आप इसको इस तरह पीस लें। यहाँ देखें छन्नी में आपको दिखाऊंगी कुछ भी नहीं निकलेगा, ना बारीक पत्तियाँ निकलेंगी, ना केरी के कोई ज़र्रात होंगे यहाँ पे। लेकिन एहतियातन अगर आप छानना चाहें तो बिल्कुल छान लीजिए। और यहाँ पर जो है मैं अब इसको छान के आपको दिखाती हूँ। बिल्कुल हमारी पूरी क्वांटिटी यहाँ पर आ चुकी है और यहाँ पर जो है काफ़ी अच्छा खासा थिक है। और अब हमने जो जितनी केरी ली है इतनी ही आपने यहाँ पर चीनी लेनी है, यानी कि आधा किलो केरी है तो आधा ही किलो आपने यहाँ पे शक्कर डालनी, यानी कि चीनी आपने यहाँ पर आधा किलो डालनी है। कोई अलग से शीरा बनाने की आपको ज़रूरत नहीं है कि आप पहले शीरा बनाएं फिर उसके बाद आप केरी का पल्प डालें। तो डायरेक्ट आप डालें, इस तरह पल्प आपका तैयार हो गया और उसके बाद आप इसमें शक्कर डाल दें और इसमें जग खंगाल कर आप अपना डाल दीजिए। हाफ़ कप से थोड़ा कम पानी मैंने डाला है इसमें। अभी आगे हमने पानी मज़ीद और डालना है, क्योंकि चीनी भी है इसके अंदर और जो हमारा पल्प है वो भी काफ़ी अच्छा थिक है। तो ये पकने के बाद मज़ीद और थिक हो जाएगा, फिर ठंडा होने के बाद तो मज़ीद और थिक हो जाएगा। तो इस वजह से हमने आगे भी इसमें पानी डालना है। तो यहाँ चीनी घुलने का इंतज़ार करते हैं।
जब तक इसमें उबाल आता है, यहाँ पर मैं आपको मसाले बता दूँगी कि हमने इसमें कौन से मसाले डालें। ये है मोटी कुटी हुई काली मिर्च या बारीक काली मिर्च ले लीजिए पिसी हुई, और हाफ़ टी स्पून, और काला नमक ले लेंगे 1 टीस्पून। ये है भुना पिसा सफ़ेद ज़ीरा 1 टीस्पून। हाफ़ टी स्पून ले लेंगे यहाँ पर नॉर्मल नमक, और ये लेमन जूस इसके अंदर जाएंगे, 2 लेमन जूस मैं यहाँ पर डालूँगी इसका रस। और यहाँ पर ये मसाले हमने निकाल लिए हैं, और यहाँ पर ये उबाल भी इसके अंदर आ चुका है जैसे कि आपको नज़र आ रहा है। तो बस इसको खूब अच्छा सा पकाएंगे, क्योंकि पुदीने को भी हमने पकाना है यहाँ पे, ताकि पुदीने का कोई कच्चापन ना रहे, क्योंकि हमने इसको सेव करना है, काफ़ी टाइम तक इसको चलाना है। और बस यहाँ पर इसको खूब अच्छा सा पकाएंगे, और इसकी थिकनेस को चेक करेंगे, ज़रूरत होगी तो बिल्कुल पानी डालेंगे इसमें। तो यहाँ पर इसको कलर खूब अच्छा सा देने के लिए आपने फूड कलर का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पर ग्रीन कलर इसमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आप इतना कलर डालेंगे खूब अच्छा से एक तेज़ ग्रीन कलर आ जाए, जैसे कि बाज़ार में शरबत मिलता है। और आपने खूब अच्छा से इसे मिक्स करना है, फूड कलर ही इस्तेमाल करना है आपने। तो यहाँ पर ये कलर थोड़ा सा मुझे हल्का लग रहा था, तो मज़ीद थोड़ा सा मैं और डाल दूँगी, ताकि हम, क्योंकि जब हम इसको पानी में डालेंगे, बर्फ़ के साथ डालेंगे, तो ये बहुत लाइट सा हो जाएगा। तो आपने थोड़ा सा खिलता हुआ ग्रीन कलर बनाना है इसको। और यहाँ पर ये बेहतरीन था, बस इतना ही काफ़ी था। और केरी के जो फ़ायदे हैं ना, जैसे कि लू गर्मी लग जाती है, बच्चे स्कूल से आते हैं, इतना धूप होती है, या ख़वातीन जो अपने घर के काम करने के लिए बाहर निकलती हैं या अपना सौदा सल्फ लाती हैं, यकीन करें ये एक गिलास वो पी लेंगे ना, उनको इतनी राहत सुकून मिलेगा और इतना फ़ायदा मिलेगा। केरी का जैसे हम पन्ना बनाते हैं तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन ये शरबत ऐसा है कि आप इसे महीनों रख सकते हैं, बिल्कुल ये ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर मैंने इसके अंदर वो मसाले जो रखे थे वो डाल दिए हैं। अब यहाँ पर हमने इसकी थिकनेस को देखना है, काफ़ी अच्छा ये गाढ़ा हो रहा है, तो मैं यहाँ पर तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा कम पानी इसके अंदर मैं डाल दूँगी, क्योंकि अभी हमने थोड़ा सा पकाना है, चीनी का कच्चापन भी दूर होगा, पुदीने का भी, और जो मसाले हमने डाले हैं ये भी खूब अच्छे से इसमें पक जाएंगे। इसको मज़ीद सेव करने के लिए यहाँ पर मैं डाल दूँगी सिट्रिक एसिड, यानी कि टाटरी 1/4 टीस्पून हम यहाँ पर डाल देंगे। इससे जो है इसकी शेफ़ लाइफ जो है वो बढ़ जाएगी और ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो बस आपने जो है बोतल साफ़ सुथरी लेनी है, उससे पहले आप गर्म पानी से खूब अच्छा सा धो लें, ड्राई कर लें। उसके बाद ही आप अपना शरबत ठंडा करके उसमें डालें और फ्रिज में रखें, और जब दिल करे आप गिलास में निकालें, ठंडा पानी बर्फ़ डालें। ये आपका बेहतरीन केरी का शरबत हो गया तैयार। अब यहाँ पर जो है लास्ट में मैं चूल्हा बंद कर दिया था, 5-10 मिनट मैंने पकाया है इसे पानी डाल के, और यहाँ पर लेमन जूस जो हमने 2 लिए थे उसका रस मैं यहाँ पर डाल दूँगी। और यहाँ पर डालने के बाद खूब अच्छा सा मिक्स करेंगे। जो झाग नज़र आ रहे हैं ना, ये अभी सब गायब हो जाएंगे, क्योंकि चूल्हा बंद है, लेमन जूस इसमें जा चुका है। और ये बिल्कुल हमने इसको ठंडा चिल कर लेना है यहीं पे पड़े पड़े यहाँ पर, और ठंडा होने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें अब ये बिल्कुल ठंडा हो चुका है। जो झाग जितने आ रहे थे वो खुद ही गायब हो गए, बिल्कुल आपको झाग निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पर ये जार मेरे पास था जिसे मैंने धो के ड्राई कर लिया था, और उसके बाद मैं इसके अंदर शरबत भरूँगी और इसे आराम से फ्रिज में रख देंगे। कम से कम 2 महीने 3 महीने आराम से चल सकता है, लेकिन उससे पहले ही ये खाली हो जाएगा। लेकिन फिर आप बनाइए, ख़त्म हो जाए फिर बनाइए, जब तक गर्मियाँ हैं बिल्कुल केरी के शरबत का इस्तेमाल रखें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और यहाँ पर ये देखें बिल्कुल बेहतरीन तैयार है। अब आपको एक गिलास में बना के दिखाती हूँ। बस आप गिलास में बर्फ़ डालें, शरबत डालें, ठंडा पानी डालें, बेहतरीन आपका एक गिलास शरबत तैयार हो जाएगा। कुछ भी आपको डालने की ज़रूरत नहीं, हमने सारे मसाले इसके अंदर डाल चुके हैं, और यकीन करिए पीने में इतना मज़ेदार है, इतना लजीज है ना पीने में भी। और फ़ायदे मैं आपको क्या बताऊँ इस केरी के क्या क्या फ़ायदे हैं। तो बिल्कुल इसे आप चटनी के तौर पर इस्तेमाल करें या चटनी बना लें। केरी का मतलब बहुत सारे रेसिपियाँ बनती हैं, तो बिल्कुल केरी को अपने इस्तेमाल में रखें, इस तरह शरबत बना के रखें, ख़त्म हो जाए फिर दोबारा बना लें। बहुत ही आसान है, बस आपकी एक दफ़ा की मेहनत है, उसके बाद आप इसको महीनों इस्तेमाल कर सकते हैं। और यकीन कि गर्मी के मौसम में आपको बीमारियों से बचाता है। जो गर्मियों में बीमारियां आती हैं मैदे की और बदहज़मी की या उल्टी की या दिल की मतली की, जिसमें भूख भी नहीं लगती, ये केरी उन सब बीमारियों से आपको बचाएगी। आपके आंतों को नरम करके उसको बिल्कुल साफ़ करके आपके आंतों की बीमारी को दूर करती है। या लूज़ मोशन लग जाते हैं तो ये उस बीमारी से आपको बचाएगी कि आपको मोशन नहीं लगने देगी।
और यकीन करें बहुत ही फ़ायदेमंद है। और उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी शरबत की, तो बिल्कुल बनाइए मेरे अंदाज़ से, मेरे तरीके से, और अपने दोस्त फ्रेंड में, अपने अहबाब में, अपने प्यारों में ज़रूर शेयर करें ये रेसिपी, क्योंकि ये फ़ायदेमंद है, ताकि उनको भी फ़ायदा हो, उनके लिए भी आसानियाँ पैदा हों और बिल्कुल कम बजट के अंदर अपने घर में बेहतरीन साफ़ सुथरा मौसम के हिसाब से ये शरबत बनाएं और इससे फ़ायदे उठाएं। तो इंशाअल्लाह मिलते हैं फिर एक अच्छी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।